प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का वचन दानियल की किताब से लिया गया है, लाइफ ऑफ दानियल। दानियल की लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावंद खुदा ने जो काम किए थे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि दानियल के जीवन काल में दानियल ने बहुत सारे राजों को हराया और परमेश्वर में बढ़ते गए, और एक समय आया कि जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो वहां पे प्रभु ने आके बड़ा मिरेकल किया। तो क्या आज हम भी बिलीव करते हैं कि प्रभु हमारे लिए आके बड़ा मिरेकल कर सकते हैं? क्योंकि दानियल की लाइफ से अगर हम कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें सीखना चाहें तो दानियल एक प्रेयर वॉरियर था, एक प्रेयर योद्धा था, और वो प्रार्थना करने में इतना सक्षम था कि कोई भी परिस्थिति उसे प्रार्थना करने से रोक नहीं सकती थी। जैसे कि वो यरूशलेम की ओर अपने आप को, अपने चेहरे को करके, अपनी पोजीशन को करके 3 बार खिड़की ओपन करके प्रार्थना करता था। और जब ये लगातार चलता रहा तो एक समय आया, दानियल बहुत बड़ी पोजीशन पे चला गया। तो तब लोग, जब आप बड़ी पोजीशन पे जाएंगे तो ये एक निवारे सी बात है कि आपके साथ जलन तो मनुष्यों की होगी, मतलब क्योंकि इंसान जिसके अंदर खुदा नहीं है वो हमेशा दूसरे इंसान से जलता रहेगा। तो वहां पे जाके दानियल ने अपने काम को छोड़ा नहीं। तो दानियल लगातार उन सब चीजों को करता रहा जो उसने अपने अंदर से परमेश्वर से प्राप्त की थी। तो लगातार प्रार्थना करता रहा। एक समय आया कि राजा दारा के समय उन्होंने क्या किया कि कुछ मनसबदारों ने, कुछ लोगों ने उसके प्रति प्लान किया कि उसको कैसे गिराया जाए। तो वो गिराने के समय ऐसा कुछ सिचुएशंस दी गई राज्य की ओर से कि भाई ऐसे अब आराधना करनी है। तो दानियल था जो, उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमेशा की तरह अपने परमेश्वर की उसी तरह आराधना प्रार्थना करता रहा। और आगे चल के जब आप देखते हैं तो राजा दारा को बहुत गुस्सा आया, उसने उसके शेरों की मान में फेंक दिया। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, तो गिराने वाला अगर कोई गिरा रहा है तो वहां पे उठाने वाला भी है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, खुदावंद खुदा है। तो वहां पे जीसस क्राइस्ट ने, खुदावंद ने आके उसको शेरों की मान से निकाला। तो क्या आज हम बिलीव करते हैं कि हमें भी परमेश्वर उन शेरों की मान से निकालेगा? अब शेरों की मान क्या है? जिस खड्डे में हम फंसे हुए हैं, चाहे कर्जा है, बोझ है, बीमारी है, झगड़ा है, क्लेश है, द्वेष है, कुछ भी तरह की बातें अगर हमारी लाइफ में हमने सक्सेसफुल होना है, हमारी स्टडी सक्सेसफुल हो जाए, हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, तो कितनी सारी चीजें जिसमें हम शेरों की मान में गिरे हुए हैं। तो क्या आज हमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं? अगर यस है तो आप लोग जरूर आमीन के साथ आप कमेंट में भेज सकते हो कि यस हम एग्री करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज भी वही परमेश्वर जीवित है, ट्रेंड नहीं है। जैसे मोबाइल फोन का ट्रेंड बदलता है, गाड़ियों का ट्रेंड बदल गया, अब दुनिया का, यूनिवर्स का ट्रेंड बदल गया। ट्रेंड बदलने से क्या खुदा बदल गया है? अगर ट्रेंड बदलने से खुदा बदल गया तो आज भी, जैसे एलिया ने कह दिया था कि मेरे कहे के बिना बारिश नहीं होगी, तो अब दोबारा कोई ऐसा मनुष्य नहीं पैदा हो रहा कि जो ऐसा कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये है कि हम ट्रेंड को तो अपना लिया, परमेश्वर को वहीं पे छोड़ दिया। परमेश्वर को क्या ट्रेंड के बारे में मालूम नहीं था? तो इसलिए हमें उसी परमेश्वर को उसी तरह मानना पड़ेगा जो बाइबल की स्टोरियों के बीच में जैसे ये दिया गया है। आपको मालूम है कि दानियल ने ये 3 राजों को हराया था। उनके दोस्त थे सदरक, मिशके, अबेदनगो, उन्होंने उनको हराया था कि बलती हुई भट्टी में से वो बच निकले। तो ये 70 साल की गुलामी में राजा दानियल ने राजाओं को हराने का काम किया, और प्रभु ने साबित किया कि अगर बंदा मेरे साथ है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो अगर आप भी परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपके साथ भी खड़े हैं। तो ये दानियल की लाइफ में सबसे बड़ा पहला पॉइंट था, जो मेजर पॉइंट था, कि दानियल परमेश्वर के सामने जाना कभी भी बोलता नहीं था। 3 टाइम उसने प्रार्थना करनी थी तो करता था। तो आज हमारी लाइफ में प्रार्थना कितनी है? हम परेशानियां तो बहुत देख रहे हैं, हमारी लाइफ में कितनी सारी परेशानियां। हम कहते हैं कि घर में क्लेश है, घर में कितनी प्रॉब्लम्स है, तो ठीक है, वो तो होंगी। अब परमेश्वर उसको आगे शॉर्ट आउट करेंगे, खत्म करेंगे, तो लेकिन परमेश्वर को हम अपनी लाइफ में कितना स्थान दे रहे हैं? दानियल ने दिया, शेरों की मान में से वो बच निकला, तो सब कहते हैं आमीन। लेकिन उस स्टोरी को फॉलो करने के लिए कौन जाएगा, कौन उसके ऊपर काम करेगा? अगर आप हैं तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको भी उस शेरों की मान से निकालने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट था कि किसी भी परिस्थिति से चलते
अब क्या हो गया, हमारी लाइफ में कोई थोड़ी सी हेड पेन्स हो जाए, पेट दर्द हो जाए, कुछ ना कुछ छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई हम पैसा नहीं है, वो है, ऐसा है। वो कितने सारे बहानेबाजियों से हम परमेश्वर के घर में नहीं आते, परमेश्वर के साथ नहीं रहते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहते। तो दानियल के ऊपर तो कमांड ऑफ डेथ था कि तुझे मार दिया जाएगा अगर तू नहीं उपासना करेगा राजा की। तो दानियल ने कहा कि मुझे इन सब चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने परमेश्वर को मानता हूं, तो मैं ऐसे ही मानता रहूंगा जैसे मानता था। अगर आप भी उस दानियल की तरह सेकंड स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए बड़ा स्टैंड लेने के लिए तैयार है। हमें उन सब चीजों के ऊपर काम करना है जो इस दानियल की लाइफ में था। दानियल ने तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इस बात में देखी, तो दारा राजा ने उसे फेंक दिया। दारा राजा को पूरी रात बेचैनी रही कि मैंने एक बंदे को ऐसे क्यों फेंक दिया है। तो जब आगे चल के राजा दारा अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठा और उसने जाके कहा कि दानियल तेरा परमेश्वर कहाँ है, उसने तुझे बचा लिया। उसने कहा जुगन जुग जी राजन, तो जुगन जुग जी। ये बात इतनी बड़ी और अच्छी मुझे लगी वचन में से कि एक बंदा किसी को मारना चाहता है और शेरों की माल में फेंक दिया कि मर जाए, शेर कैसे खा जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो बंदा आगे से कह रहा है राजन तू जुगन जुग जी, तू ब्लेस्ड रहे, तू लंबी आयु तेरी रहे। तो राजे ने कहा कि क्या तू जीवित है? उसने कहा कि मेरे परमेश्वर की जिसकी मैं उपासना करता हूं मुझे आज भी आने नहीं दी। तो तब राजा दारा ने उसे निकाला और ऐलान किया कि इसके परमेश्वर को माना जाए और इसके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग रिलीज की गई उस राज्य में। तो क्या आप भी वो तीसरे पॉइंट को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं? अगर कोई आपके जीसस ने कहा अगर कोई आपके एक जगह पे थप्पड़ मारे तो दूसरी जगह भी उसके सामने कर दो। एक तरफ मुंह पे अगर कोई चाटा लगा रहा है तो दूसरी तरफ भी उसके सामने कर दो कि उसको कहो कि कोई बात नहीं ब्रदर, आप मार सकते हो अगर आपको बुरा लग रहा है कुछ भी। तो दानियल ने ये पहले ही साबित कर दिया था कि एक राजा उसको शेरों की मान में फेंक रहा है और वो उसी राजे को ब्लेसिंग वर्ड दे रहा है। इसलिए दानियल की लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि खुदा के दूत, चाहे खुदा मालूम नहीं आज तक कि क्या था, लेकिन है खुदा की ही पर्सनालिटी थी कि खुदा ने आके खुद शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आप 3 पॉइंटों को अपनी लाइफ में रिलीज करें, खुदा बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट ये आएगा कि दानियल के समय में एक 70 साल की गुलामी में गुलाम बंदा कभी भी बड़ी बातें सोच नहीं सकता। अगर आप गुलाम है, कर्जे के गुलाम है, किसी के गुलाम है, सर्वेंट है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हमें क्या है, ये कंपनी का है, कंपनी काम कर ले, ठेकेदार का काम है, हमें क्या है। मजदूर इतनी इग्नोरता करते हैं कि वो ठेकेदार का काम है, भाई हमारा क्या, हमने उतना ही करना है। तो इन सब चीजों के ऊपर दानियल का ध्यान नहीं, विश्वासी का ध्यान अगर इन सब चीजों के ऊपर होगा कि मैंने कैसे बेईमानी करनी है, तो वो विश्वासी कभी नहीं बढ़ सकता। दानियल भले ही उस जगह का सर्वेंट था, नौकर था, लेकिन वो राजे के लिए बेहतरी के लिए सोचता था, राजे को बेहतरी के लिए डील करता था। तो परमेश्वर ने उसकी बेहतरी देखी, उसके दिल को, हार्ट को देखा कि इसके हार्ट में बिल्कुल भी किसी के लिए बेईमानी नहीं है। तो इस तरह परमेश्वर के दास दानियल ने राजों को हराया। और 5वीं बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी अच्छी रहेगी वो है हमारे लिए ये कि क्या हम इसी दानियल की लाइफ को डीपली देखना चाहते हैं। क्या दानियल वाकई ही एक ऐसा मनुष्य था? क्या दानियल ने वाकई ही ऐसा करने में परमेश्वर को अपने जीवन में ले आए थे? तो अगर आप समझ चुके हैं तो मेरे ख्याल से ये वचन आपको बहुत बढ़ोतरी, आशीष और बरकत देगा और आपके जीवन में बरकत, आशीष बढ़ती जाएगी। तो गॉड ब्लेस यू। ये 4 पॉइंट के ऊपर ध्यान करना, पॉइंट और भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी शॉर्ट वीडियो में आपको मालूम चल जाए कि हमें इन सब चीजों को फॉलो करना है ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, खुदावंद को अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को एक मैसेज कन्वे करने के लिए अपनी लाइफ को तैयार कर सके। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।